एक बार भगवान शंकर और मां पार्वती भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में तालाब के बाहर बैठा था। मां पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। मां पार्वती जी ने बच्चे को देखा। बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था और तालाब में तैरते हुए बच्चों को देखकर उदास था। मां पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आपकी शक्ति से इस बच्चे को दोनों हाथ दे दें, ताकि वो भी दूसरे बच्चों की तरह तालाब में तैर सके, खुश हो सके। भगवान शंकर ने जवाब दिया, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन है। हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना अपना जीवन व्यतीत करती है। मां पार्वती ने बार बार विनती की। आखिरकार भगवान शंकर को मां पार्वती की विनती के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने उस बच्चे को अपनी शक्ति से हाथ दे दिए। वह बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद भगवान शंकर और मां पार्वती फिर वहीं से गुजरे। इस बार मामला थोड़ा उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सभी बच्चे बाहर थे, तालाब के बाहर खड़े उसे देख रहे थे। मां पार्वती जी ने पूछा, यह सब क्या है? भगवान शंकर ने जवाब दिया, ध्यान से देखो। मां पार्वती ने अंतर ध्यान होकर देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे उससे डर के भाग रहे थे। भगवान शंकर ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इस बच्चे ने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए इस जन्म में उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से फिर से वह दूसरों को हानि पहुंचाने लगा। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, प्रकृति अपने नियम अनुसार चलती है, कभी किसी से कोई पक्षपात नहीं करती। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी ही होती है। कर्मों अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई झुग्गी में तो कोई बड़े महलों में रहता है, लेकिन सभी परिवर्तनशील है। यदि कोई व्यक्ति महलों में रहकर दुष्कर्म करता है तो उसको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति के नियम को कभी बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यह छोटा सा भगवान भोले शंकर और मां पार्वती का संवाद हमें क्या सिखाता है? अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो बहुत ही रईस, बहुत ही अमीर, सब सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के साधन से भरपूर जीवन जी रहा होता है, परंतु उसके कर्म बहुत खराब होते हैं। यहाँ पर हमें यह समझना जरूरी है कि आज जो सुख वो व्यक्ति पा रहा है वो उसके पिछले किए हुए कर्मों का फल है, परंतु अभी जो वो कर्म कर रहा है उसका फल उसको आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। दोस्तों, पिछली सब बातों को भुलाकर हमें वर्तमान में जीना है। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस छोटे से संवाद से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो हम अपना आने वाला भविष्य बना रहे हैं। कौन चाहता है अपना खराब भविष्य बनाना? इन शब्दों पर गौर करें, ध्यान करें, भगवान शंकर और मां पार्वती के इस संवाद से प्रेरणा लें, सत्कर्म करें, अपने वर्तमान को सजाएं, ताकि आने वाला भविष्य बहुत सुंदर और उज्जवल बन सके। दोस्तों, मत भूलिएगा, यदि आम का बीज हम आज बोएंगे तो हमें भविष्य में आम का फल ही प्राप्त होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल सक्सेस स्टेप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।